सभी छोटे भाई बहनों को नमस्कार, राम राम, बहुत सारा प्यार। ट्रायंगल चैप्टर आज हम शुरू करते हैं। 6 चैप्टर है आपकी मैथ्स एनसीईआरटी में। और एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होती है कि सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रेंट फिगर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं इस क्वेरी को आज आपकी रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं और कॉन्ग्रेंट फिगर्स कौन सी होती हैं। फिर हम जाएंगे उसके डेप्थ में, उसके कंसेप्ट में जाएंगे। तो आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये जो बटरफ्लाई है ना, ये वाली और ये वाली बटरफ्लाई, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या है, अगर मैं इस वाली बटरफ्लाई को ना बड़ा करता रहूँगा सेम प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन का मतलब कि हर जगह से वो इक्वली बड़ी हो रही है, तो ये जो बटरफ्लाई है ना, ये बिल्कुल ऐसी बन जाएगी। तो सिमिलर मतलब क्या होता है, सिमिलर में क्या होते हैं, साइजेस छोटे या बड़े होते हैं, लेकिन जो साइजेस होते हैं ना वो छोटे बड़े क्या होते हैं, सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। लेकिन कॉन्ग्रेंट में साइजेस क्या होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर नहीं हो सकता। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, हमारी कॉन्ग्रेंट फिगर्स है। ये क्या है, दोनों जुड़वा भाई हैं। कॉन्ग्रेंट बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे। और सिमिलर क्या होता है, ये साइज में छोटे हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं, लेकिन क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन में होंगे। चलिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये छोटा वाला जिराफ है। अगर मैं इसको सेम प्रोपोर्शन में बड़ा करता रहूँगा ना, तो ये बड़े वाले जिराफ जैसा हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, हमारी सिमिलर फिगर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कॉन्ग्रेंट फिगर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे हम सेम एग्जांपल लेते हैं। ये दोनों फिगर्स क्या हैं, सिमिलर फिगर्स हैं। एक छोटा है, एक बड़ा है, लेकिन अगर हम इसको हम बड़ा करते रहेंगे ना, तो ये भी कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और देखो, ये दोनों सेम कार है, बस इनका कलर क्या है, डिफरेंट है। तो आप कोई भी कार लेंगे, सेम मॉडल हो और कलर डिफरेंट होगा ना, तो वो कार्स क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको ट्रायंगल्स पढ़ना है, तो हम ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं। चलो सबसे पहले ना हम सर्कल्स के बारे में बात करते हैं। देखो, एक सर्किल है, ये सर्किल मैंने बना दिया 1 सेंटीमीटर का सपोज। अब अगर मैं इस सर्किल को सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाता हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं इसकी रेडियस बड़ी करता हूँ। मैंने इसकी रेडियस कितनी कर दी, मैंने इसकी रेडियस चलो 4 कर दी, इसको मैंने 4 बोल दिया। तो देखो, ये दोनों फिगर्स क्या होती है, सिमिलर होती हैं। और सिमिलर का साइन क्या होगा, ये होता है ऐसा। सिमिलर का साइन क्या होता है, ये। लेकिन ये फिगर्स क्या है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। हमको पता है कॉन्ग्रेंट का साइन क्या होता था, कॉन्ग्रेंट का साइन ये होता था। कॉन्ग्रेंट में नीचे इज इक्वल टू भी आता था। ठीक है, ये दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर तो हैं, बट ये फिगर्स आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं है। अगर मुझे इसकी कॉन्ग्रेंट फिगर बनानी है ना, तो मुझको ना एग्जैक्टली जो सर्किल बनाना होगा वो बनाना होगा 4 सेंटीमीटर का। ये दोनों क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट फिगर हो गई। अगर मुझे 1 सेंटीमीटर वाले की कॉन्ग्रेंट बनानी होगी ना, तो मुझे एग्जैक्टली कितने का बनाना होगा, 1 सेंटीमीटर का सर्किल बनाना होगा, तभी दोनों सर्किल क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रेंट होंगे। तो सिमिलर में क्या होता है, साइजेस छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन हाँ, साइजेस क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन में छोटे या बड़े होंगे। तो आप एक बात याद रखना, जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं। क्योंकि सर्किल की क्या होती है ना, रेडियस बढ़ती है, लेकिन रेडियस बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगी। ये सर्किल हो गया आपका 1 का, ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर का, ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर का, ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर का। ये जितने भी सर्किल्स हैं ना, ये सारे के सारे क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। तो जितने भी सर्किल्स होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे सिमिलर होंगे। देखो, अब हम बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। अब ये स्क्वायर है, सपोज ये मैंने 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर मान लिया। अगर मैं इसकी साइड्स को 2 कर देता हूँ, ठीक है,
ये बन गया हमारा स्क्वायर 2 सेंटीमीटर साइज का। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर इसलिए होंगे क्योंकि इसको हमने क्या है, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा दिया है। लेकिन ये आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रेंट क्या होंगे, जब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे। अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ ना 2 सेंटीमीटर का, तभी क्या होंगे, आपस में ये कॉन्ग्रेंट होंगे। हमको यहाँ पे ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है, तो हम ट्राइंगल्स देखते हैं कि ट्राइंगल्स कौन से सिमिलर होते हैं और कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का। हमने एक ट्राइंगल लिया इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात क्या होती है कि उसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एक हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बना दिया, सपोज इसकी मैंने सारी साइड्स को 1 1 1 मान लिया। अब जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे ना, सपोज मैंने ये दूसरा बना दिया और इसकी साइड्स मैंने 4 4 4 मान ली, और एंगल्स क्या होंगे, तीनों 60 डिग्री एंगल्स होंगे। तो आप एक चीज़ देखो, मैंने इसको क्या है, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाया। यहाँ भी 4 टाइम्स बढ़ गया, यहाँ भी 4 टाइम्स बढ़ गया, और यहाँ पर भी 4 टाइम्स बढ़ गया। तो ये क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, हमारे सिमिलर हो गए, लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं हुए। कॉन्ग्रेंट ये ट्राइंगल कब होंगे, जब एक मैं ट्राइंगल बनाऊंगा सेम 4 4 4 का, जब सारी साइड्स एग्जैक्टली सेम होंगी। कॉन्ग्रेंट का मतलब बिल्कुल हूबहू एग्जैक्ट, मतलब मैं इसको उठा के ना अगर मैं इसके ऊपर रख दूं तो ये पूरा का पूरा अच्छे से आ जाए, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अगर मुझे इसका कॉन्ग्रेंट बनाना है तो मुझे एग्जैक्टली क्या बनाना पड़ेगा, 1 1 1 साइड का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना होगा। तो जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और अगर उनकी साइड सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, देखो, लेकिन हमारे पास हमेशा क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स नहीं होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, बहुत टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज मैंने ना एक ट्राइंगल लिया, मैंने ये एक ट्राइंगल लिया, ये साइड मैंने 2 सेंटीमीटर बोल दिया, इसको मैंने 4 बोल दिया, और इस साइड को मैंने 3 बोल दिया। ठीक है, अब मुझे अगर इसके सिमिलर एक दूसरा ट्राइंगल बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाना होगा। सेम प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, देखो मैं एक ऐसा ट्राइंगल बनाऊंगा, अगर मैं इसे दुगना बनाता हूँ ना तो ये कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखो ये क्या है, सेम प्रोपोर्शन में बढ़े। 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 कितना हो गया, 8 हो गया, और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। लेकिन मैंने एक ट्राइंगल बनाया ऐसे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये मैंने 5 मान लिया। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, अब सिमिलर नहीं हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स तभी होते हैं जब वो क्या होते हैं, सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्या हो जाएगा, अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हो भी जाते हैं तो हमको फ़ायदा क्या मिलेगा। देखो, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना तो एक बात याद रखना, देखो यहाँ पे ट्राइंगल ABCDEF के सिमिलर है, तो आप एक बात याद रखना, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा। ये क्या होती है, खास बात होती है, ये प्रॉपर्टी होती है सिमिलर ट्राइंगल्स की। दूसरी बात क्या होती है, इनकी जो साइड्स का रेशियो होता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब ए बी अपॉन डी ई, जब मैं ए बी को डी ई से डिवाइड करूंगा, या फिर मैं बी सी को ई एफ से डिवाइड करूंगा,
या फिर मैं सी ए को डी एफ से डिवाइड करूँगा। इन तीनों डिवाइड करने का जो होगा ना, इन तीनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ये क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है सिमिलर ट्राइंगल्स की। वो तो हमको पता भी है क्योंकि हम क्या है, सेम प्रोपोर्शन में इसको बढ़ाते हैं। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये ट्राइंगल छोटा है, ये ट्राइंगल बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला ट्राइंगल हमने बड़ा किया होगा। कितना बड़ा किया होगा, हो सकता है 2 टाइम्स किया हो, 3 टाइम्स किया हो। तो जो इनका रेशियो होगा ना, अगर इनका रेशियो 3 आता है तो इसका मतलब क्या है, ये हमने ट्राइंगल्स को 3 टाइम्स किया है, तब ये ट्राइंगल्स ऐसा बना है। अगर ये आता हो आपका 2.5 आता हो, तो इसका मतलब क्या है, हमने इसकी साइड्स को 2.5 इंक्रीज़ किया है, 2.5 टाइम्स इंक्रीज़ किया है, तब ये ट्राइंगल ऐसा बना है। अब देखो आपके मन में ना एक क्वेश्चन आएगा कि भैया फिगर देख के तो पॉसिबल है नहीं बताना कि कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है, कौन सा ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। तो हमको कैसे चलेगा पता कि ये ट्राइंगल सिमिलर है, ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। तो उसके लिए देखो थ्योरम्स है 6.3, 6.4 आपकी एनसीईआरटी की बुक में, एंड 6.5। तो थ्योरम्स क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले ना आप एक बात याद रखो, अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, लेट मैं बोलता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर है। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर होगा ना, तो ऐसी क्या खास बात हो जाएगी, वही होगा, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ना, वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब इस ट्राइंगल का जो ए है वो डी के बराबर हो जाएगा, इसका जो बी है वो हो जाएगा ई के बराबर, इस ट्राइंगल में जो सी है वो हो जाएगा एंगल एफ के बराबर, सिमिलरिटी होते ही। और दूसरा क्या होगा, इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, वो सेम होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। मतलब ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ, इन तीनों का जो रेशियो होगा ना वो सेम हो जाएगा। ये तो सिमिलरिटी होने के बाद होगा, लेकिन इनको हम सिमिलर प्रूफ कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला क्या होता है क्राइटेरिया, एंगल एंगल होता है। एंगल एंगल में क्या होता है कि आप कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दो। अगर आपने प्रूव कर दिया ना, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। किस सिमिलरिटी से, एंगल एंगल से। आप एक बात याद रखना कि एंगल एंगल और एंगल 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 ये दोनों क्या हैं, एक ही चीज़ है। क्योंकि जब दो किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर होंगे ना, तो थर्ड तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये तो अपने आप ही सेम हो जाएगा। तो आप अगर एंगल एंगल से करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप एंगल 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 से करना चाहो, आप तीनों एंगल से उसको सिमिलर प्रूफ करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, तो भी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। एक होता है साइड साइड साइड, यहाँ पे साइड हमको इक्वल प्रूव नहीं करनी होती है, इक्वल तो कॉन्ग्रुएंट में होती है। यहाँ पे साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ए बी अपॉन डी बराबर हो बी सी अपॉन ई एफ के, और ए सी अपॉन डी एफ, अगर ये तीनों साइड्स का रेशियो बराबर होगा ना, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो फिर ये वाली कंडीशन तो अपने आप ही फिल हो जाती है। लास्ट है हमारी साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड्स का रेशियो सेम हो और उन साइड्स के जो बीच में एंगल है, ये ध्यान रखना, बीच वाला एंगल, तो वो क्या होंगी, तो भी हम ऐसे ऐसे उनकी सिमिलैरिटी को प्रूव कर देंगे। कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी
अपॉन ई एफ। देखो ये दो साइड हो गई, इन दोनों साइड्स का ना रेशियो सेम है। अब इन दो साइड्स के बीच में एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल बी आ रहा है। तो अगर एंगल बी एंगल ई के बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। आप याद रखना कि एंगल बी और एंगल ई ही होगा। अगर ये एंगल बराबर है ना, तो काम चल नहीं पाने का है, क्योंकि एंगल क्या होना चाहिए, उन दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते, आपने एक ट्राइंगल ये बना लिया, आपने एक ट्राइंगल ये बना लिया, आपने दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस कर दिया, और आप बोल रहे कि ये भैया मैं तो ये वाला एंगल लूँगा, क्या मेरा साइड एंगल साइड से होगा, नहीं भाई, आपको ना बीच वाला एंगल लेना होगा, ये वाला आपको एंगल लेना होगा। तो इस तरीके से क्या है, हम सिमिलैरिटी प्रूव करते हैं। तो बेसिकली तीन है, एक है हमारे पास एंगल एंगल एंगल, एक है हमारे पास साइड साइड साइड, और एक है हमारे पास साइड एंगल साइड। और ये एंगल एंगल और एंगल 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 ये दोनों एक ही चीज़ हैं, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर होंगे, थर्ड एंगल तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके पूछ लीजिएगा आप।